हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। 2026 का कैलेंडर अभी से हिस्ट्री बुक्स में जगह बना रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एक ऐसी कॉमन करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में है जो शायद पहली बार यूएस डॉलर की स्टेटस को चैलेंज करेगी। आज दुनिया का 80% ट्रेड डॉलर में होता है, लेकिन अगर ब्रिक्स का प्लान सक्सेसफुल हुआ तो ग्लोबल फाइनेंस का पावर मैप बदल सकता है। क्या इसका मतलब होगा कि अमेरिका का इकोनॉमिक कंट्रोल खत्म हो जाएगा और इंडिया के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक रिस्की गैम्बल? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ब्रिक्स करेंसी का आइडिया कहाँ से आया? ब्रिक्स कंट्रीज कलेक्टिवली दुनिया की पॉपुलेशन का 40% और ग्लोबल जीडीपी का लगभग 25% कंट्रोल करते हैं। फिर भी इनका ज़्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है, चाहे वो ऑयल हो, गोल्ड हो या इंडस्ट्रियल गुड्स। प्रॉब्लम यह है कि डॉलर डोमिनेंस का मतलब है यूएस के फिनेंशियल रूल्स को फॉलो करना, सैंक्शंस का रिस्क उठाना और हर ट्रांजैक्शन में यूएस बैंकिंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट। रशिया और चाइना काफ़ी टाइम से डॉलर से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे और यूक्रेन वॉर के बाद यह अर्जेंसी और बढ़ गई। इसलिए 2026 में एक ब्रिक्स करेंसी लॉन्च का प्लान टेबल पे है, जो सिर्फ एक कॉइन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा। डॉलर की ताकत का असली राज। डॉलर आज सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक पावर टूल है। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद से डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी का स्टेटस मिला। इसका फायदा अमेरिका को डबल मिलता है। पहला, और वो अपने गुड्स और ऑयल इंपोर्ट्स इजीली अफोर्ड करता है क्योंकि सब डॉलर में होता है। दूसरा, वो सैंक्शंस के जरिए अपने पॉलिटिकल दुश्मनों को ग्लोबल ट्रेड से काट सकता है। एग्जाम्पल, ईरान, वेनेजुएला, रशिया सब डॉलर बेस्ड सिस्टम के सैंक्शंस के सामना कर चुके हैं। अगर ब्रिक्स करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई तो अमेरिका के पास ये फिनेंशियल वेपन कमज़ोर पड़ जाएगा। अगर ब्रिक्स करेंसी आई तो क्या बदलेगा? सोचिए, अगर रशिया और चाइना अपना ऑयल ब्रिक्स करेंसी में बेचना शुरू कर दे और इंडिया और ब्राज़ील अपना इंडस्ट्रियल ट्रेड इस करेंसी में करे तो ग्लोबल मार्केट में डॉलर की डिमांड ऑटोमेटिकली गिरने लगेगी। जब डिमांड कम होती है तो वैल्यू में प्रेशर आता है। इसका मतलब है कि अमेरिका को अपने इंपोर्ट्स के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यह कहानी इतनी सिंपल नहीं। एक न्यू करेंसी को ग्लोबल ट्रस्ट बनाना पड़ता है, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, स्टेबल इकोनॉमी और क्लियर रूल्स चाहिए। ब्रिक्स के लिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस काफ़ी हैं जो इस प्लान के लिए मुसीबत खड़े कर सकते हैं। इंडिया के लिए गोल्डन टिकट या रिस्की बेट। इंडिया के लिए ब्रिक्स करेंसी का फ़ायदा हो सकता है कि रशिया से चीप ऑयल या ब्राज़ील से रॉ मटेरियल्स खरीदने में डॉलर कन्वर्ट करने का टेंशन खत्म। फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर कम होगा, ट्रांजैक्शन फास्ट और चीप होंगे। लेकिन रिस्क यह है कि अगर करेंसी हेविली चाइना डोमिनेटेड हुई तो इंडिया एक नए इकोनॉमी डिपेंडेंसी ट्रैप में फंस सकता है। और हमें याद रखना चाहिए कि इंडिया का वेस्ट के साथ भी 200 बिलियन का ट्रेड होता है, तो एकदम डॉलर से ब्रेक लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। इंडिया का गेम प्लान बैलेंस्ड रहना चाहिए। ग्लोबल फाइनेंस का नया एरा। ब्रिक्स करेंसी का लॉन्च शायद शॉर्ट टर्म में डॉलर का स्टेटस नहीं हिला पाएगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट जरूर क्रिएट करेगा। यह वर्ल्ड को मैसेज देगा कि अब एक ही करेंसी का कंट्रोल नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म में हम मल्टीपल रिजर्व्स करेंसी का सिस्टम देख सकते हैं, जहां यूरो, युआन और ब्रिक्स करेंसी अपना अपना रीजन डोमिनेट करते हैं। इंडिया के लिए इसका मतलब होगा ज़्यादा नेगोशिएशन पावर, फ्लेक्सिबल ट्रेड ऑप्शन और ग्लोबल पॉलिटिक्स में ज़्यादा बार्गेनिंग स्ट्रेंथ। तो आपको क्या लगता है, ब्रिक्स करेंसी 2026 में एक फिनेंशियल रिवॉल्यूशन बनेगी या सिर्फ एक पॉलिटिकल हेडलाइन? क्या डॉलर अपना किंग का क्राउन संभाल पाएगा या नए चैलेंजर्स के सामने झुक जाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और जियोपॉलिटिक्स के ऐसे ही डिटेल ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।